नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक कलरव के पाठ 8 मेला के एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ मेला एक ऐसी कथा है जो मेले के आसपास के परिवेश व उनके दृश्यों तथा वस्तुओं पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों का प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को छात्र विकसित करते हैं। साथ ही क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट की अवधि लगती है। प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का भी पालन करना पड़ता है, जैसे कि शिक्षक छात्रों के समूह को 7 भागों में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की एक उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूह की सहायता से एक प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों को बताए जाते हैं और छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिख लेते हैं। अब पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वित करने के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से नाम वाले शब्द और काम वाले शब्दों की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे श्यामा मेला देखने कहाँ जा रही थी? शिवपुर। श्यामा किसकी गाड़ी से मेला देखने गई? अब्दुल चाचा की। सर्कस कहाँ लगा हुआ था? मेले में। श्यामा ने मेले से कौन सा खिलौना खरीदा? जहाज। मीनू ने मेले से क्या खरीदा? गाड़ी। मेले में जादू कौन दिखा रहा था? जादूगर। रोज समोसे खाने की बात किसने की थी? अंबर ने। पिताजी ने बैलों के लिए क्या खरीदा था? घंटी। इस प्रकार के प्रश्नों को छात्र तैयार करते हैं और इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होते हैं और एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न बैंक को बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में एक सेतु का संबंध बनता है। अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता को विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को कहने की समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। साथ ही पाठ मेला को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस नवाचार में छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मक तथा साथ ही साथ पारस्परिक संबंधों का भी विकास होता है। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत अभिनव नवाचार है। यह नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।